प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 जनवरी और दिन है मंगलवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:37 से 6:28 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:56 पर होगा। और आज राहु काल प्रातः 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। चाहिए अब आइए मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगलिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर ही आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल को छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सिवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू इसको ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह कर पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। 15वां अध्याय श्रवण करें उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। सफेद और काली के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माघ माया में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रकूट में भी नहीं की जा सकती। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी है, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुड़गढ़, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अड़िमड़ी, गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सत्याग्युद आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी से इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इसी तरह से 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं भगवत कथा। श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी एक समय यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में ही श्री सुखदेव महाराज जी ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान बात पूछी है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे सपना और अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था, किस तरह वह मिले थे। पवित्र आत्मा विदुर जी महात्मा ने मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें तो मैत्रेय जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली और उस प्रभा से उनके वृक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म करने से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राजजुए में अन्याय से जीत लिया था और उन्हें वन में भेज दिया। किंतु वन से वापस लौटने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार
जब युधिष्ठिर ने अपना न्योचित पैतृक भाग मांगा तब भी अपने पुत्रों के मोहवश धृतराष्ट्र ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लग रहे थे, पर गुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिखाया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से पूछा, उन्हें सम्मति दी और जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपको न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुकारे मार रहे हैं। आपको पता नहीं महाराज भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवर के अपराध और आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण देवता भी उन्हीं के पक्ष में हो गए हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा हुआ बैठा है। महाराज यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के विपरीत होकर शत्रु का नाम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे अब हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। भाइयों के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले अत्यंत कठोर वचन से दुखी होकर भी विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को ही प्रबल समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रख दिया और फिर वहां से चुपचाप चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर में चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपान भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ पर श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। एकदम साधारण वेशभूषा में वह पृथ्वी पर घूमते ताकि आध्यात्म में जन उन्हें न पहचान सके। पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरण करते करते जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र खंड राज करने लगा थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भर कर उसी प्रकार नष्ट हुए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग के बासों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जिसे सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गए। वहां उन्होंने त्रित उष्णा, मनुप्रथु, अग्नि असित, वायु, सुदास गौ, गुह और श्राद्ध देवताओं के नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। उनके सिवा पृथ्वी में
ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान श्री हरि के भी और अनेक मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है, उनका भी सेवन किया, अर्थात उनके भी दर्शन किए। वहां से चलकर वे धन धान्य पुण्य स्वराष्ट्र सौवीर मत्स्य और पूर्वांचल के आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों बाद यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से उनका आलिंगन किया और उससे अपना आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल क्षेम भी पूछा। विदुर जी उद्धव जी से पूछने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार धारण किया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर पर कुशल पूर्वक तो है ना। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वासुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराता हुआ उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। आनंद पूर्वक तो है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर वर प्रद्युम्न जी ने तो प्रसन्न है न जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे स्वामी, अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय साप सकुशल तो है ना। यह पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इनको जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायासी भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित रज के मार्ग की रज में बड़े प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे हैं। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा धाव हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत उग्र भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया। क्या जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छुपकर किरात वेशधारी अत किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनकी भी सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उस प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। अहो बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले 4 दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगरी से निकलवा दिया।
किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं होता। उद्धव जी भगवान कृष्ण को तो जन्म और कर्म में से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते थे। नहीं तो भगवान की बात तो क्या ही है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने आजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रेम करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातों को भी सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का ध्यान हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ क्षण कुछ भी उत्तर न दे पाए। जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे, तब बालक की तरह ही खेल रहे थे और श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे मग्न हो जाते थे कि कलेवे के लिए उनकी माता के बुलावे पर वे भी उस मूर्ति को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते यह तो बूढ़े होते चले गए। तब विदुर जी के पूछने पर अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का ध्यान हो गया। उनका मन विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे भला उत्तर कैसे दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मरकंद सुधा से सारा बार होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर कर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी ने इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्री कृष्ण स्वरूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ी ही अभागा है। इसमें तो यादव तो नितांत भाग्यहीन ही हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती थी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब के समस्त विश्व के आश्रय सर्वत्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभवों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती है। उन्होंने कभी तप नहीं किया। उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन की श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं को योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित ही हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नानाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही मान लिया था कि मानस दृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखों में भी उन्हीं की ओर उठ जाती थी और उनका चित्त भी ऐसे तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को बीच में ही अधूरा छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह ही खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी
भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो उठे और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ में वे अग्नि के समान प्रकट हो गए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सभी को अभय देने वाले होने पर मानो कंस के भय में ब्रज में जाकर छिपा रहना था और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियवन के सामने मथुरा को छोड़ भागकर जाना था। भगवान की यह लीलाएं आकर मुझे पहचान कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करने कहा था कि हे पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भाग्य और भय रहने के कारण मुझसे आपकी सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण की वह बातें विदुर जी जब भी मुझे याद आती है तब तक मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आप सभी ने राजसो यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण के द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृह करते रहते हैं। उनका विरह भला और कौन सह सकता है। हे विदुर जी, शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरों योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के नानाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिधकर प्राण त्याग किया था, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो भला कौन होगा। वे अपनी स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोग पर गण नाना प्रकार की भेंट ला जाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। उसके सिवा भाव की याद आती ही है तो हम जैसे सेवकों का मन अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उनको भी भगवान ने वह परम गति दी थी जो धाई को मिलनी चाहिए। उन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका मन सदा ही श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी रहने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट ही नहीं हुआ। यमुना के उपवन में ही जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाया करते हैं। कभी कभी रोने से लगते, कभी हंसने से और कभी सिंह शावक के समान मुक्त दृष्टि से देखा करते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और फिर रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते अपने साथी गोपी को बांसुरी बजाकर रिझाने लगते। इसी समय जब कंस उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे से तब उन्हें खेल ही खेल में श्री कृष्ण ने मार डाला। जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों को और गौओं को जीवित कर उन्होंने कालिया का दहन कर दिया और निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने तो बड़े हुए धन का सदय करने की इच्छा की से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा स्वरूप
योग्य करवाया। हे भद्र, इससे अपना मन भंग करके होने के कारण जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना प्रारंभ कर दिया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में एक छतरी के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की और उनके पशुओं की रक्षा की थी। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती थी, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करने लगते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार किया करते। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समादय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन के नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए शांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप में उन्हें मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस से पेट से लाकर लग दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वह कैसे ही हरण कर लाए, जैसे गरुण अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना न थे, वे बैलों को नाद कर नागन जीती अर्थात सत्य से विवाह किया। इस प्रकार मानंग हो जाने से मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी से छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं बिना घायल किए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की ऐसी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष तक उखाड़ लाए। उस समय इंद्रदेव ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपने स्त्रियों का क्रीड़ामृत बना हुआ था। अपनी विशाल दिल से आकाश को भी ढक देने वाला अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मारा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखकर ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिक्र निज शक्ति योग्य माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उनका सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उसमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों के अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्यवन, जरासंध और शाल्वती ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देखकर उन्हें स्वयं मरवाया था। स्वर, द्विंद, बाणासुर, मुर, बलबल और दंतवंत का आदि अन्य योद्धाओं में से उन्होंने किसी को स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया था। इसके बाद हे विदुर जी, उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार कर डाला, जिसके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री कृष्ण दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी झांग टूट चुकी थी, और उस दुर्योधन को अपनी साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से चढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल भी बना हुआ है। जब यह मधुपान से मत वाले होकर लाला अखाओं में और करके आपस में ही लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश हो जाएगा।
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। आसन में मेरे संकल्प करने पर वही ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने संगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उत्तर में जो अभिमन्यु के पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वत्थामा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु संख्या योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्ति नहीं हुई। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामयी वाणी और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से परलोक और लोक और विष्टया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपने प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोजित विहार भी किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। भोग सामग्री ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनसे ही वैराग्य हो गया, तब भक्ति योगी के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त जो उन पर विश्वास भी कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही में मुनिवंशों को चढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को भीष्ट है, ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को ही श्राप दे डाला। उसके कुछ महीनों बाद भावी वर्ष वृक्षणी भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रयास करने क्षेत्र को गए। वह स्नान करके तीनों और तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय में ध्यान दी। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, कंबल, पालकी, कन्याएं और ऐसी भूमि जीविका साथ चल सके और इन सब के साथ साथ नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत तर्पण और करके ब्राह्मणों को दे दिए। इसके पश्चात गाय और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया और उद्धव जी ने कहा। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। इससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय की चोट पहुंचाने लगे। मधुरा के नशे से उनके बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ में बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट मच गई। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा पर मुझसे कह दिया था कि तुम बिद्रिका आश्रम चले जाओ। हे विदुर जी, इसमें यद्यपि अब मैं इनका आशय समझकर किया करता था, तब भी स्वामी के चरणों का वियोग सह न कर सका। मैं इसके पीछे ही प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा कि सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई नहीं है वे प्रियतम प्रभु श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नाएं आंखें हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हुए अपनी भाई जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भगवत सिद्ध मैत्रेय जी लोगों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनका गर्दन झुक रहा है। उनके सामने श्री हरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो कि दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया।
और अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में मैंने तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है, वह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पादकल्प में आरंभ से मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसाती करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नाहवश मुझे रोमांच हो गया, मेरी वाणी गदगद हो उठी और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामीन, अपने चरणों कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी भी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की ही सेवा करने के लिए लालत रहता हूँ। हे प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डर से नहीं भागते और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वारात्म होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि में भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सलाह के लिए मुझे बुलाकर जो भोले भाले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सहमति से पूछा करते थे, हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती। हे स्वामी, आपने स्वरूप का गाढ़ और रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान अपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो कृपया मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार को दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष करम और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य पाठ गुरु श्री कृष्ण के आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरण कमलों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे विदुर, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय की उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित हो रही है और अब मैं उनके प्रिय प्रेक्ष बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर यह दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन 100 में दूसरों को दुख और सुख पहुंचाने वाली और कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर ले जाने वाले, तब कुरक श्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा कि उद्धव श्री योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गण रहस्य प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए। तब उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको हे विदुर जी मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु युग को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान तप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वह वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वृक्षणी कुल और भोज वंश के स्वामी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति सब नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन मुखिया उद्धव जी कैसे बच रहे थे? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप के काल के बहाने अपने कुल का संहार अपनी श्रीविरह को त्यागते समाचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव जी ने मेरे ज्ञान को ग्रहण करने से सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मजयी हैं और विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरी ज्ञान की
अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं पर रहे। वेदों के मूल्यकरण और जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से अपने ही विग्रह प्रकट किया था और लीला से उनके अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भक्त और उद्धव जी के मुख से उनका प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा वह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते मुझे स्मरण किया था, विदुर जी ने उद्धव जी के चले जाने से प्रेम से विफल होने लगे और रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना के तट से चलकर कुछ ही दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सब कल सुनिएगा।